गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन क्लास 12th का। तो रिलेशन पहले तो हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज आर रिलेटेड इफ देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज। तो ऐसी कोई तो ऑब्जेक्ट्स या क्वांटिटीज उनमें कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन होगा, तभी हम क्या कह सकते हैं वो रिलेशन में है या रिलेटेड है एक दूसरे से। एग्जाम्पल देते हैं, लेट A be the set of students of class 12th A of a school and B be the set of students of class 11th of same school. Then some of the example of the relation from A to B are, तो एक सेट है जो क्लास 12th का है एक स्कूल का, और B दूसरा सेट है क्लास 11th का जो सेम स्कूल का है। तो उसमें रिलेशन क्या हो सकता है, फ्रॉम A to B क्या हो सकता है, A और B is the element of A cross B, A is the brother of B। तो A क्या है, B का भाई है। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, A B is the element of A cross B, A is the sister of B, A सिस्टर हो गई B की। तो ये इस तरीके का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे दो टाइप के हैं, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। पहला देखते हैं एम्प्टी रिलेशन। A relation R in set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R equal to phi and phi is the subset of A cross A। तो एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें कोई एलिमेंट सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A के एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा उससे, ठीक है। तो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का, ठीक है। दूसरा देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। तो यूनिवर्सल रिलेशन एम्प्टी रिलेशन का उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, हर एलिमेंट सेट ए का दूसरे एलिमेंट ए के सेट से क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो हर एलिमेंट ए का दूसरे एलिमेंट ए के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। बोथ द एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल को रिलेशन को दोनों को एक साथ हम क्या कह सकते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। क्या कह सकते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा कि हम एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं। तो इससे एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, शो दैट रिलेशन आर इन गिवन बाय आर। और रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ए बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द एम्प्टी रिलेशन है। दूसरा रिलेशन हमें दे रखा है ए बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, देखते हैं। ए हमें एक सेट दे रखा है जो क्या है, सेट में स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल, ठीक है। तो ए सेट दे रखा है बच्चों का, स्कूल के बच्चों का, जिसमें वो स्कूल किसका है, बॉयज का ही है, खाली बॉयज का है, गर्ल्स नहीं है उस स्कूल में, बॉयज ही बॉयज है। शो दैट द रिलेशन इन ए गिवन बाय आर। और रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी का एक रिलेशन दे रखा है, इसमें ए इज द सिस्टर ऑफ बी, इसमें ए क्या है, सिस्टर है बी की, इज द एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन हमें प्रूव करना है। और दूसरा रिलेशन बोल रहा है ए बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। दूसरे रिलेशन में बोल रहा है कि इन दोनों स्टूडेंट्स का जो सेट है उसमें 3 मीटर का क्या है, हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। ये हमें शो करना है, इज द यूनिवर्सल रिलेशन। और ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सेइंग द स्कूल इज अ बॉय स्कूल, जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन हमें गिवन है, स्कूल किसका है, लड़कों का स्कूल है। तो नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो कोई लड़की इनकी सिस्टर नहीं हो सकती क्योंकि स्कूल क्या है, बॉयज का है। तो इट मीन्स ये रिलेशन क्या है, एम्प्टी है। ये रिलेशन क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि गर्ल्स का स्कूल नहीं है, बॉयज का स्कूल है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। It is also obvious that difference between the height of any two students of the school has to be less than 3 meter. This shows that R is equals to A into A is the universal relation. तो अब ये कह रहा है कि difference between the height of the students, two students के बीच में height का difference क्या होगा,
लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर का डिस्टेंस लेस देन 3 मीटर से कम का होगा। तो ये भी ऑब्वियस है। हाइट तो हर बच्चों की अलग अलग होगी, डिफरेंस होगी, या 0 भी हो सकता है, 0 से 2 तक के बीच में लेस देन 3 होना चाहिए। तो किसी का 0 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, तो ये तो हो सकता है। तो दिस शोज, इससे हमें पता चलता है ये क्या है, आर ए इंटू ए इज द आर डैश इक्वल्स टू ए इंटू ए इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। आर डैश ए इंटू ए क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि हाइट का फर्क हो सकता है लेस देन 3 mm का, ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेस देन 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है। आर डैश हमारा क्या है, ए इंटू ए यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। अगला हमारा क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, अ रिलेशन इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तब उसे हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। अ रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अब रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, जब ए एलिमेंट, जब ए रिलेशन में होगा तब हम इसे क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। फॉर एवरी ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट ए के लिए ये रिलेशन होना होगा तभी हम इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। सिमेट्रिक, इफ A1 A2 इज द एलिमेंट ऑफ आर, अगर A1 A2 रिलेशन है, एलिमेंट है ऑफ आर के, इंप्लाइज दैट A2 A1 इज द एलिमेंट ऑफ आर, एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल A1 A2, सब A1 A2 के लिए क्या ये होना चाहिए। अगर A1 A2 है रिलेशन में तो A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए, फॉर ऑल A1 A2 इज द एलिमेंट ऑफ ए के लिए। ट्रांजिटिव कब होगा, इफ A1 A2 एलिमेंट रिलेशन में आर में है और A2 A3 भी रिलेशन में है, ये क्या इंप्लाइज करेगा, A1 A3 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये क्या इंप्लाइज करेगा, A1 A3 भी हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 A3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इक्वल टू T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा सेट ऑफ ट्रायंगल्स दे रखे हैं इन अ प्लेन, और रिलेशन क्या दे रखा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, शो करना है आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कॉन्ग्रुएंसी कब होती है फिगर्स, जब फिगर सेम हो और उसकी सारी डायमेंशंस इक्वल हो, इट मींस वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां बात की गई ट्रायंगल की, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। अब आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्यों है, सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो एक ट्रायंगल जो खुद अपने आप में से कॉन्ग्रुएंट हो गई तो टी क्या हो गई, ये क्या होगा, पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। T1 T2 इसने हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो T2 T1 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये भी रिलेशन में होगा। अगर T1 T2 रिलेशन में है, T1 भी रिलेशन में होगा, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक हो गया। अगर T1 T2 रिलेशन में है और T2 T3 भी रिलेशन में है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, T1 T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज T1 T2 मतलब इनका क्या है, पूरी डायमेंशन सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के बराबर है, तो T1 T3 के बराबर होगा, तो इट मीन्स T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी रिलेशन में है, इट मीन्स R क्या है, हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शो दैट R इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव if L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 L2, L1 is perpendicular to L2, show that relation R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो देखिए इस क्वेश्चन पे क्या कहा गया है, बोला गया एक रिलेशन दिया गया है, वो सिमेट्रिक है और वो क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ट्रांजिटिव भी नहीं है, और है क्या रिलेशन, L be the set of all lines, हमें सेट ऑफ लाइंस दी हुई प्लेन पे और रिलेशन दे रखा है L1 L2, जो लाइन है एक L1 इज परपेंडिकुलर है L2 के, हमें दे रखा है। ठीक है,
तो हमें ये रिलेशन शो करना है, नाइदर ये सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव है, नॉट ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी एज लाइन L1 कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर होगी नहीं। इट मींस L1 नॉट इन द रिलेशन। आर सिमेट्रिक है एज L1 L2 इज L1 इज द रिलेशन। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 के तो L2 भी तो परपेंडिकुलर होगा L1 के, तो L2 इक्वल टू L1 इज द रिलेशन ऑफ R। देखते हैं यहाँ पे L1 इज परपेंडिकुलर L2, ठीक है, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर है L1 के। L1 अगर परपेंडिकुलर L2 के तो L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के, ठीक है। तो L2 L1 क्या है, रिलेशन में है। अगला क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L3 और L1 तो क्या आ रहा है भाई, ये तो पैरेलल आ रहा है। और आना क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर रिलेशन में आना क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर रिलेशन में। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टॉपिक था रिलेशन फंक्शन का। आई होप सो आपको समझ आया होगा। आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर एंड लाइक करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।